बाद से जिस दिन कांग्रेस को ये मौका मिलेगा, हमारी सरकार का पहला दिन से लेकर और पूरे 5 साल गैरसैंण से राज चलेगा, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश से आए तो पहलगाम की चिंता छोड़कर वो सीधा बिहार चुनाव के प्रचार में पहुंच गए। इस बात को धिक्कार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के लिए, उसको जमी दोष करने के लिए हम भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक मजबूत आधार स्तंभ आदरणीय हरीश रावत जी के आह्वान पर यहाँ गैरसैंण में उत्तराखंड की हमारी सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें कि सांकेतिक रूप में चक्का जाम और यहाँ पर उनका मौन उपवास भी शामिल है, मंचा सिंह सभी पदाधिकारीगण और मेरे उपस्थित माता बहनों और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हुए साथियों, बात यह है कि आज हरीश रावत जी ने यह आह्वान किया कि बहुत समय हो गया और बहुत समय से ये बात पता नहीं चल रही है कि आज से 4-5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बात कही थी कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो छोड़िए, उससे पहले गैरसैंण के बारे में सरकार जितनी बार गैरसैंण 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 कहती थी, सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी को छोड़िए गैरसैंण भी बंद कर दिया। और उस समय के लगे हुए बोर्ड जो सड़कों पर हैं, चाहे हमारी कुमाऊं की तरफ से आने वाली सड़कों पे हो या चाहे देहरादून से आने वाली सड़कों पे हो, कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इतने किलोमीटर, वो बोर्ड आज सरकार को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि वो बोर्ड ही रह गए, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि उसके स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। आदरणीय साथियों, मैं कल शाम को रुद्रप्रयाग में था और एक पत्रकार साथी ने मेरा इंटरव्यू लिया, माननीय अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ देश पहलगाम जैसे संकट से गुजर रहा है और आप लोग ऐसे में कार्यक्रम कर रहे हो, राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, और मेरे इस संदेश को आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, मैंने उनसे कहा कि गैरसैंण कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, गैरसैंण हमारी अस्मिता की चेतना के स्वरूप है, गैरसैंण हमारे सम्मान के स्वरूप है, और इस गैरसैंण की लड़ाई को हम किसी और लड़ाई से कम नहीं समझते हैं। जहां तक पहलगाम की बात है, पहलगाम पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आतंकवादियों को जवाब देने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पहले ही अपनी मंशा को जाहिर कर चुका है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये बात जाहिर कर दी है कि हम इस मौके पर आतंकवादियों को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के लिए, उसको जमी दोष करने के लिए हम भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है, किसी को इस मुकाबले में रहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी को, कोई पत्रकार साथी, इस प्रदेश का कोई व्यक्ति, अगर किसी को यह मुगालता हो कि कांग्रेस गैरसैंण का कार्यक्रम कर रही है, तो मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं, और आईना यह है कि धिक्कार तो इस बात पर है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश से आए तो पहलगाम की चिंता छोड़कर वो सीधा बिहार चुनाव के प्रचार में पहुंच गए। इस बात को धिक्कार किया जाना चाहिए। फेसबुक पे लिखना बहुत आसान होता है, एक व्यक्ति लिख रहा है कि आप लोग गैरसैंण की चिंता कर रहे हो, आप तो आतंकवादियों के साथ हो गए हो। उस व्यक्ति को यह नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री जी ऐसे मौके पर अपनी राजनीतिक हिसाब पुछाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरे भाई, गैरसैंण तो हमारी इज्जत का प्रश्न है। याद करिए वो समय, जिस समय उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ का प्रत्येक व्यक्ति ये कहता था कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए, हमारी राजधानी गैरसैंण चाहिए। उस समय को याद करिए। और आज भी वो समय, वो जज्बात हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। और मैं कहता हूं, खून नहीं है, वो पानी है जिसमें गैरसैंण के लिए वो जज्बात पैदा ना हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें इस उत्तराखंड में प्रदेश की सरकार को इस रूप में मजबूत करना है
कि उत्तराखंड को हमें स्थायी राजधानी के रूप में गैर सैनिक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके आशीर्वाद से, गैर सैनिक के लोगों के आशीर्वाद से, उत्तर काशी से लेकर और पिथौरागढ़ तक के हमारे सम्मानित जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बद्रीनाथ से लेकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार के हमारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जिस दिन कांग्रेस को ये मौका मिलेगा, हमारी सरकार का पहला दिन से लेकर और पूरे 5 साल गैर सैनिक से राज चलेगा, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इसलिए कि पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस गैर सैनिक से राजधानी की गंगा निकलनी चाहिए। ये सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले। अब ये तस्वीर तभी तो बदलेगी। आपने शरीर नहीं होना चाहूँ कि आवाज दो। और किसी ने देखा मैं एक हूँ कहीं न बोलते ये बोले खबरदार, ये मसला पर से मुझे एक फोन। और ये सरकार तक कुछ नहीं पड़ी सर, ये सरकार तक कोई चिंता नहीं सर। और एक विपक्ष होना के नाता ये हमारा बनगा, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनगा कि हम सरकार का रास्ता दिखा। अभी तुम लोग से मालूम सर, एक हमारे दुई मंडल लोग बैठा छे, कुमाऊं मंडल लोग भी छे और गढ़वाल मंडल लोग भी छे। बीच में साहब एक एक्सीडेंट हुआ और वे एक्सीडेंट में मुआवजा 10 लाख में, और फिर एक एक्सीडेंट हुआ और वे एक्सीडेंट में मुआवजा 4 लाख में। वो बात हम उठाए और जब हमने बात उठाया तो सरकार हुई बात पर ठीक करे और अभी नियम बना दी ना कि वह जब भी एक्सीडेंट हो मुआवजा 10 लाख रुपए मिलो। तो सरकार से ही हमारा काम था, हम सरकार का रास्ता दिखाना है और सरकार पहले तो सही रास्ता माने ली, और अगर सही रास्ता नहीं माने ली तो सरकार से सही रास्ता पर मजबूर कर डालो। ये बात जनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि बहुत ज्यादा समय हो गया, सब लोग को बोला मैं अपनी बात एक विराम कर दूं और माननीय हरीश रावत जी का बहुत धन्यवाद दे दूं। परमेश्वर भगवान खंडाल हमारे ये पूरा उत्तराखंड आराध्य देव भगवान खंडाल सर, और भगवान खंडाल से हम निवेदन करता हूं कि आप जो इच्छा शक्ति मने की शक्ति मने ताकत विचार ताकत वो विचार ताकत फलीभूत हो, आप तक ऊर्जा मिलो, भगवान आप तक आशीर्वाद दो, आप तक और ऊर्जा मिलो और आप जो चाहे हम तक रास्ता दिखाओ। आप पार्टी का अग्नि बढ़ाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और हम सब लोग आपसे प्रेरणा लेकर हम ये प्रदेश में ये जनता का हित में एकालों का हित में आप लोगों को मार्गदर्शन करके आगे बढ़ूंगा और आप सब लोगों को एक मौका वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत उत्तराखंड।